बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी इंटर पार्ट 1 फिज़िक्स का हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन करेंगे। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो हम उस सबसे पहले उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो साथ साथ जो भी डेटा हो हम उसको गिवन डेटा में लिखते चले जाते हैं, और जो हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम उसको टू फाइंड में लिखते हैं, और उसके बाद हम सॉल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन में हम उसका फार्मूला लिख के उसका सॉल्यूशन लिख के और फाइनली हम रिजल्ट लिखते हैं। तो हमारे कोई एक मार्क्स भी डिटेक्ट नहीं हो सकते अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.1 ये है, वो कहता है अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर with a 40 Newton force directed at an angle of 20 downward from the horizontal। वो कह रहा है कोई घास काटने वाली मशीन है तो उस पे फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन, कितने एंगल से 20 डिग्री पे। फाइंड द वर्क डन बाय मैन एज ए कट द स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। तो अगर घास 20 मीटर तक कट करता है, मतलब कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर है, तो वो कहता है कि उसका वर्क डन क्या होगा। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। तो हमारे पास F गिवन होगा 40 न्यूटन, थीटा हमारे पास गिवन है 20 डिग्री। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिप ऑफ ग्लास है वो 20 मीटर है, तो जो वर्क डन होगा वो सिंपल F डॉट डी एफ डी कॉस थीटा। तो F हमारे पास 40 गिवन है, डिस्टेंस 20 और कॉस 20 डिग्री। तो हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वर्क डन का जो आंसर है रिजल्ट के तौर पे हम लिख देंगे कि हमारे पास 7.5 क्रॉस 10 की पावर 2 जाउल आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं 4.2 न्यूमेरिकल पे। वो कहता है अ रेन ड्रॉप 3.35 क्रॉस 10 की पावर -5 kg falls vertically at a constant speed under the influence of the force of gravity and friction. In falling through 100 meter, how much work is done? वो कहता है एक बारिश का कतरा है वो ज़मीन पे गिर रहा है, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी भी है और फ्रिक्शन भी है। वो कहता है कितने डिस्टेंस तक गिरा है, हाइट तक, वो 100 मीटर है। हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन हुआ और फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन हुआ। तो हमारे पास जब भी हम हाइट आती है तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो mgh होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले निकालेंगे, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे। तो हमें पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होती है, W इज इक्वल टू एफ डी। तो एफ डी हमारे पास एफ डी कॉस 0 होगा, और क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है तो कॉस 0 आ जाएगा। अब फोर्स की जगह m आ जाएगा mg और d की जगह h आ जाएगा। तो वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास 3.35 क्रॉस 10 की पावर -5 इंटू 9.8 इंटू 100। तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन आएगा वो 0.0328 जाउल आ जाएगा आपके पास आंसर। और सेकंड केस में वेरी सिंपल है। अब देखें जब ग्रेविटी की वजह से हमने निकाला तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड थी और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड था, लेकिन जब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो अब ड्रॉप तो डाउनवर्ड जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, लेकिन जो फोर्स है ड्यू टू फ्रिक्शन वो अपवर्ड होगी। तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो cos 180 होगा, और cos 180 की वैल्यू थी -1, तो सिर्फ -mgh आ जाएगा। इसका मतलब है जो ऊपर वाला आंसर था उसके साथ हम सिर्फ नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये हमारे पास क्या आ गए, रिजल्ट्स आ गए। तो हमारे पास एक पॉजिटिव में आया और एक नेगेटिव में आपके पास रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास इसके बाद 4.3 न्यूमेरिकल, ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है और ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। वो कहता है 10 ब्रिक्स ईच ऑफ 6 सेंटीमीटर थिक, उनकी जो विड्थ है ईंटों की, ब्रिक्स बेसिकली ईंट्स होती हैं, तो वो कहता है ईंट है उनकी जो विड्थ है वो 60 मीटर जो उनकी चौड़ाई है, और मैस हर ब्रिक का, ईच ब्रिक का 1.5 kg है। लाई फ्लैट ऑन अ टेबल
वो टेबल पे पड़ी हुई हैं बिखरी हुई। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टिक देम वन ऑन द टॉप ऑफ द अनदर। तो अगर एक के ऊपर एक ईंट रखें तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, हमने वो कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स 10 है, मैस ऑफ ईच ब्रिक 1.5, हर ब्रिक का हर ईंट का जो मैस है वो 1.5 kg है। हाइट ऑफ ईच ब्रिक कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.06 मीटर आ जाएगी। वर्क डन बाय प्लेसिंग ऑन द टॉप, हमने टॉप का वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन होगा। अब देखें जो हमारे पास नाउ द टोटल वर्क डन प्लेसिंग ऑन ब्रिक ऑन ईच अदर इज, अब देखें पहली जो ब्रिक होगी उसका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो तो ज़मीन पे रखी है या टेबल पे रखी है, टेबल पे उसका रेफरेंस हमारे पास क्या होगा 0। तो जब अगर ज़मीन पे रखी है तो उसका जो हाइट होगी वो 0, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी 0। लेकिन जो सेकंड हमारे पास ब्रिक रखेंगे तो उसकी हाइट कितनी होगी, पहली ब्रिक जितनी। उसके बाद जब दूसरी हाइट दूसरी ब्रिक तीसरी ब्रिक रखेंगे तो उनकी हाइट 2 ब्रिक्स जितनी हो जाएगी। जो फोर्थ ब्रिक्स रखेंगे उनकी जो हाइट होगी पहले 3 ब्रिक्स जितनी हो जाएगी। फिर इसी तरह सोन अगर हम 10th ब्रिक रखते हैं तो आपके पास 9 ब्रिक्स जितनी हाइट आ जाएगी। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, ये 1 mgh 2 mgh 3 एंड सोन कहाँ तक गए 9 mgh तक। अब देखिए mgh कॉमन आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ब्रैकेट में हमारे पास ये कैलकुलेशन हो जाएगी और 7 mgh से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 इंटू m कितना 1.5 9.8 और हाइट कितनी थी 0.06, तो ये आपके पास आया 39.69 जाउल और वर्क डन हमारे पास आ गया 40 जाउल। तो वर्क डन बाय प्लेसिंग ऑन द टॉप ऑफ अनदर, तो वर्क डन हमारे पास कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 40 जाउल आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि इतना हमने वर्क डन किया है 40 जाउल। अब हम 4.4 न्यूमेरिकल देखते हैं। वो कहता है अ कार ऑफ मैस 800 kg, उसका जो मैस है कितना है 800 kg है, ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखें मैस का तो ऐसा यूनिट 800 kg है, ये हमने लिख दिया। जो उसकी स्पीड है वो इनिशियल स्पीड है किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर्स को जब सेकंड में लेके आते हैं तो 360 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आपके पास 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। वो कहता है ब्रॉड टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और वो कितने मीटर डिस्प्लेस करता है 60 मीटर। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार, हमने एवरेज रिटार्डेशन फोर्स निकालनी है, मतलब कि नेगेटिव फोर्स निकालनी है हमने। व्हाट्स हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, उसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम क्या होता है F इंटू डी इज इक्वल टू हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर। मैंने 0.5 रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब भी हाफ ही होता है। तो हमारे पास F इंटू डी, डी कितना है 60 मीटर 1/2। अब हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितनी है 15, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ कॉमन लेके तो आपके पास आएगा 1/2 इंटू 80 माइनस 15 का स्क्वायर, तो -225 आ गया आंसर। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -90,000, और जब -90,000 को 60 से, क्योंकि 60 f के साथ मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो -1500 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। नेगेटिव शोज दैट फोर्स इज रिटार्डिंग, तो फोर्स हमारे पास क्या है रिटार्डिंग। उसके बाद हम एवरेज फोर्स को हम लिख लेते हैं 15 न्यूटन, क्योंकि सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लिखें। उसके बाद ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हैज बीन यूज्ड टू डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। जब गाड़ी चल रही होती है तो फ्रिक्शन का सामना करना पड़ा होता है उसके टायर और रोड्स के दरमियान, तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वहाँ पे यूटिलाइज हो रही होती है। तो उसके बाद 4.5 न्यूमेरिकल देखते हैं।
वो कहता है 1000 kg automobile at the top of an incline of 10 meter high and 100 meter long is released. मैस इसका कितना है 1000 kg, हाइट कितनी है 10 मीटर और डिस्टेंस कितना है 100 मीटर. वो कहता है what is the speed at the incline if the average retarding force due to friction is 480 न्यूटन. उसकी जो फोर्स है वो कितनी है 480 न्यूटन है. तो हमने स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल निकालनी है. तो स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल के लिए हम करते ही हैं, देखें कोई भी हमारे पास पहाड़ी इलाका है, हम उसको सपोज कर लेते हैं वहां से कोई ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज किया, एक हाइट है, तो हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी. जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होगी. इसका मतलब है हम इक्वेशन लगाएंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और एयर भी मौजूद है तो हमें वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन भी करना पड़ेगा. तो हम एनर्जी कंजर्वेशन का टॉपिक यूज करते हैं और हम यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस fs. fs क्या है बेसिकली वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, f फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और s जितना डिस्टेंस उस फ्रिक्शन के अंडर कवर किया गया. तो अब अगर हम हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो हम जब यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh माइनस fs को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा. तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हाफ इंटू 100 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम वैल्यूज पुट करें mgh की, m कितना है 1000, g कितना 9.8, h कितना है 10, माइनस 480 इंटू 100, तो आपके पास आ गया 500 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 98,000 माइनस 48,000, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 50,000 आ गया हमारे पास. उसके बाद जब हम 500 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 500 भी आएगा, तो जब हम इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 से कैंसिल हुए 5, जब इससे डिवाइड होगा 100 आ गया. जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा. तो जो स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल होगी वो जो जब डाउनवर्ड आ रहा होगा तो कितनी स्पीड से आएगा 10 मीटर पर सेकंड से, ये इसका रिजल्ट है. उसके बाद हम आगे चलते हैं 4.6 न्यूमेरिकल पे. वो कहता है 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प फ्रॉम अ रिजर्वायर इनटू अ टैंक. जो हमारे पास 100 मीटर क्यूब है, 100 मीटर क्यूब को हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम से. वाटर इज पम्प फ्रॉम अ रिजर्वायर इनटू अ टैंक 100 मीटर हायर, तो उसकी जो हाइट है वो हमने लगा ली 100 मीटर, देन द रिजर्वायर इन 20 मिनट्स. तो वो एक हमारे पास मोटर है जो उस टैंकी को भर रही है कितने मिनट्स में 20 मीटर में, और जो वाटर हमारे पास स्टोर हो रहा है वो 100 मीटर क्यूब हो रहा है. इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, द पावर डिलीवर बाय द पंप. तो अब हम निकालते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम लिखा, हाइट लिखी और टाइम लिख दिया. अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, तो mgh होगी, फार्मूला हमने यूज किया. अब लेकिन अब हमें मैस नहीं गिवन, लेकिन उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे और डेंसिटी का फार्मूला लगा के हम मैस निकालेंगे. तो डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो जब मैस निकालेंगे तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हम सबसे पहले मैस निकालेंगे, उसके बाद फिर हम पोटेंशियल एनर्जी में वैल्यूज ये पुट करेंगे. आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 9.8 क्रॉस 10 की पावर 6 जॉउल. अब जब पावर डिलीवर निकालनी है तो वो क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो हमारे पास W ओवर T आ जाएगा. तो W क्या होता है हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूले से हमने वैल्यू निकाली हुई है 9.8 क्रॉस 10 की पावर 6 ओवर टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर इज इक्वल टू 8.16 क्रॉस 10 की पावर -3 प्लस 6. तो हमारे पास आ गया, पावर का यूनिट होता है वॉट, तो 10 की पावर 3 वॉट आ गया. अब हम इसको किलो वॉट में भी लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 3 एक प्रीफिक्स है जो किलो को रिप्रेजेंट करता है, हम किलो वॉट में इसका आंसर लिख देते हैं. तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 9.8 क्रॉस 10 की पावर 6 और पावर डिलीवर हमारे पास कितनी है 8.2 किलो वॉट, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. उसके बाद 4.7 हम न्यूमेरिकल करते हैं. 4.7 न्यूमेरिकल है, आप फोर्स ऑफ थ्रस्ट 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन
एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट पावर किलोवाट मस्ट बी इंजन डेवलप, तो कितनी पावर वो डेवलप करेगा इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। फोर्स रिक्वायर्ड 400 न्यूटन, जो वेलोसिटी वो 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 22.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर से मीटर में आ जाएंगे, और 360 100 से डिवाइड करेंगे तो हम और से सेकंड्स में आ जाएंगे। तो पावर हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस 0 आ जाएगा, तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू सिंपल एफ पी आ जाएगा। तो फोर्स आपके पास 400 न्यूटन है और जो स्पीड है वो 22.22 मीटर पर सेकंड है, तो हमारे पास टेट्रा 8 वॉट आ जाएंगे। जब हम इसको किलो में लेके जाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल एक पॉइंट पहले शिफ्ट होगा, तो 8.88 किलो वॉट आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें अप्रोक्सीमेट, तो 88 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 9 के, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8.9 किलो वॉट हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम 4.8 न्यूमेरिकल करते हैं। वो कहता है हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 kg फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड 2 क्रॉस 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। वो कहता है कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन का जो मैस हमारे पास 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 kg है, उसको हमने एक्सेलरेट करवाना है फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से हम स्टार्ट करवाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, हमने यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर दिया। उसके बाद जब फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचा तो 2 क्रॉस 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड था। डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05 मीटर। तो हमने फोर्स रिक्वायर्ड निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो एफ डी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जब 0 होगी तो ये वाली जो टर्म होगी वो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ बचा हाफ एम वी एफ स्क्वेयर इंटू एफ डी। तो एफ इंटू डी, डी कितना आएगा 0.05 और हाफ 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 और स्पीड का हम स्क्वेयर कर देंगे तो 0.05 क्रॉस इंटू एफ और इज इक्वल टू 18.2 क्रॉस 10 की पावर -31 प्लस 14। तो हमारे पास एफ इंटू 0.05, हमारे पास इस 0.05 को डिवाइड कर देंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 18.2 क्रॉस 10 की पावर 17 और 0.05 आ गया, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3.64 क्रॉस 10 की पावर -15 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4.9 न्यूमेरिकल है। आर डाइवर वेइंग 750 न्यूटन dives from a boat 10 meter above the surface of a pool of water. Use the conservation of mechanical energy to find his speed at 0.5 meter above the water surface, neglecting air friction. वो कहता है एक स्विमिंग पूल है, उसकी जो ज़मीन से उस सरफेस तक जितनी हाइट बनती है उस पूल की, वो बनती है 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ पूल वाटर। वो कहता है कि अब हम पूल की सरफेस से हम 5 मीटर अबव आए में, तो हमने बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी डाइवर की। तो हमारे पास वेट 750 न्यूटन दिया हुआ है, H1 10 मीटर दिया हुआ है, H2 5 मीटर दिया हुआ है। तो हमने अगर हाइट निकालनी है तो H2 माइनस H1 माइनस H2 कर देंगे, तो उतनी हाइट पे हम जाके इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज करेंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो v निकालना है तो v इसको इधर रखेंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, m से कैंसिल हो जाएगा तो 2gh आ गया। और जो h है हमारे पास वो बेसिकली डिफरेंस है h1 माइनस h2 का, तो हमारे पास 2gh1 माइनस h2 अंडर रूट। तो हम जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, h1 माइनस h2 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, तो आपके पास 9.89 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। दिस इज
रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो स्पीड ऑफ डाइवर कितनी होगी 9.9 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो कहता है अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑफ हाइट 40 मीटर, what is the speed at bottom if the slide is if frictionless, if the reach the bottom with speed 6 मीटर पर सेकेंड। वो दूसरे केस में कह रहा है जब 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो तो what percentage of his total energy at the top of slide is lost as a result of friction। तो हम अब पहला पार्ट सबसे पहले करते हैं, वो कहता है हाइट कितनी है स्लाइड की 4 मीटर, स्पीड एट बॉटम हमने निकालनी है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस निकालनी है, इफ स्पीड कितनी हो बी पार्ट में 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे लगाते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो हम फिर mm से कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट के साथ आ जाएगा। तो आपके पास आया आंसर 8.8 मीटर पर सेकेंड। अब जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इज मूविंग विद 8.8 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ mv² फार्मूला लगाएंगे। अब मैथ तो गिवन नहीं है आपके पास, तो मैथ को एज इट इज रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 38.72 मैस जॉउल आ जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद अब हम बी पार्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी व्हेन द चाइल्ड इज मूविंग 6 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखें 18 मैस जॉउल आ गई। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी आएगी आपके पास, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आती है जितनी ओरिजिनल थी। ओरिजिनल कब थी, ए पार्ट विदाउट फ्रिक्शन था, तो ये ओरिजिनल आपके पास आ जाएगी। लेकिन फिर माइनस करेंगे हम किससे माइनस करेंगे, इनिशियल जो हमारे पास फ्रिक्शन जब ऐड हुई है, तो हम 38.72 मैस माइनस 18 मैस, तो हमारे पास आ गया 20.72 मैस जॉउल। अब लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय ओरिजिनल एनर्जी आ जाएगी। ओरिजिनल एनर्जी थी हमारे पास जो ए पार्ट में हमने निकाली थी, वो कितनी थी 38.72 मैस जॉउल। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास 53.5% आ जाएगा। इसका मतलब है जो एनर्जी लॉस हुई है वो 54% एनर्जी लॉस हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल ख़त्म हुआ। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल से यहाँ पे A to Z हमने कर लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और फीडबैक बताएं कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगी।